ओवर थिंकिंग आपको मार सकती है। ओवर थिंकिंग कैन किल यू। आप समझ चुके होंगे अब इतना बोलने से कि आज का टॉपिक क्या है, अत्यधिक सोचना, ओवर थिंकिंग करना। बहुत लोगों को लगता होगा कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े साइंटिस्ट करते थे तो हम भी करते होंगे। भाई वो अलग लेवल की थिंकिंग थी, ये अलग लेवल की थिंकिंग है। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले कि ओवर थिंकिंग किस प्रकार की है जो आपको मार सकती है। ठीक है, अब आप किसी के ऊपर कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो, है ना, वो थिंकिंग अलग है, और आपको कल स्कूल में क्या करना है उसकी चिंता हो रही है, समझ रहे हो, कल स्कूल में ये टीचर मुझको मारेगा इसकी चिंता हो रही है, तो ये जो है ना, ये ओवर थिंकिंग बेकार है। तो सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम लेजेंड्स में, है ना। जय हिंद सभी को। और चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, ओवर थिंक कैन किल यू। बिल्कुल बात सही है, ओवर थिंकिंग जो है वो आपको मार सकती है और आपके सारे काम बिगाड़ सकती है, आपका पूरा जीवन बेकार सकती है, ऐसी चीज़ है ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग को आपको अगर समझना है तो ऐसे समझो, आपको अगर लगता है कि जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनका दिमाग ज़्यादा होता, तो नहीं, उनका दिमाग ये रहेगा, और जो नॉर्मल सोचते हैं उनका दिमाग ऐसा रहेगा, काफ़ी दिमाग वाला। ठीक, IQ उनका 60 तो उनका 120, ऐसा अंतर होगा। अब आप कहोगे ये एकदम बेतुकी बात है, शुरुआत में जो ये सुनेगा उसको यही लगेगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग सब इतना ओवर थिंक करते थे, तो वो ओवर थिंकिंग अलग है, ये ओवर थिंकिंग अलग है। आप किसी रिसर्च पेपर को ओवर थिंक कर रहे हो, आप किसी नई डिस्कवरी के ऊपर ओवर थिंक कर रहे हो, वो अलग है। आपको कल के एग्जाम के लिए पढ़ना है ना, उसके लिए आप ओवर थिंक कर रहे हो, ये गलत है। क्यों ओवर थिंक, समझ रहे हो ना, ओवर थिंक कर रहे हो उस एग्जाम के लिए जिसका आपके पास पैटर्न है, जिसका आपके पास सिलेबस है, जिसका आपके पास क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, उसके लिए ओवर थिंक करोगे। वो ओवर थिंक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नई डिस्कवरी करनी है, समझो बात। आप उसके लिए ओवर थिंक कर रहे हो कि कल मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। अब भाई जैसा पढ़ा है वैसा जाएगा, ओवर थिंक करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं। ओवर थिंकिंग कहाँ गलत है आप समझो, अगर आप नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग करो पॉजिटिव, आप करते हो नेगेटिव, समझ रहे हो, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, आप करोगे इतनी बातें कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे ओवर थिंकिंग क्यों बेकार है, और ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ को बेकार कर सकता है, आपके प्रोफेशन को बेकार कर सकता है। ठीक है, अगर आप बच्चे हो तो आप स्कूल जाने की टेंशन लोगे या फिर एग्जाम की, अगर आप ऑफिस वर्कर हो तो आप अपनी सैलरी के लिए, इंक्रीमेंट के लिए टेंशन लोगे, तो मैं बताऊंगा ये टेंशन आपको कैसे मार सकती है। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। अपनी एक सदी के बहुत, मतलब ये 19th सेंचुरी वाली बात है। ठीक है, आपके एक फेमस मैजिशियन थे, जिनका नाम था हैरी सॉडिंग। ठीक है, हैरी सॉडिंग जो थे वो आपके, आप समझ लो, बहुत अच्छे मैजिशियन थे, और वो एक चीज़ के लिए फेमस था, किसके लिए, आप उनको किसी भी जगह बंद कर दो और ताला आप उनको ना दो, ताला लगा दो, चाबी ना दो, वो बाहर निकल आते थे। आप उनको कहीं भी ना, उनका हैरी सॉडिंग नाम था उनको आप कहीं भी बंद कर दो, वो बहुत फेमस हो गए 90s में कि मतलब इनको तो कहीं भी बंद कर दो। बस ये एक बेल्ट पहनते थे, उसमें एक तरह की एक जो होती फ्लेक्सिबल, एक आपकी स्टील की एक टाइप की, आपकी क्या होती थी, स्टील की एक रिंग टाइप की या कुछ भी रहती थी, आप समझ लो स्टील टाइप की रहती थी ना, नीडल टाइप की, बस उससे ही वो सारा काम करते थे। तो जब पता चला बहुत फेमस हो गए हैरी, तो उनको दुनिया भर के लोग बुलाने लगे कि मतलब आप हमारे जेल में आओ, हमारी जेल का ताला बड़ा भयंकर है, इसे खोल के दिखाओ, है ना। ऐसे अलग अलग जो छोटी जेलें थी, भाई शुरुआत में कोई फेमस होता है तो छोटे लोग पहले पकड़ते हैं, बाद में जब वो बहुत फेमस हो जाता है तो बड़े बड़े लोग उसे अपने पास बुलाते हैं। तो हैरी सॉडिंग के साथ ये हुआ कि छोटी मोटी जेलों वालों ने बुलाया, किसी ने 4 ताले लगाए, किसी ने 5, किसी ने 10-12 ताले लगा दिए, उनके हाथों में ताले लगा दिए, उनके पैरों में ताले लगा दिए, फिर जेल में डबल ताले लगा दिए, वो सब कुछ खोल के आ गए ना, धीरे धीरे फेमस होने लगे। और हुआ क्या, वो धीरे धीरे बहुत फेमस होने लगे, पूरे समझ लो वर्ल्ड में फेमस होने लगे। फिर मतलब आप समझ लो वो जहाँ जाते अपने शोज करते, ताले खोल के दिखाते, फेमस म्यूजिशियन हो गए। अब यहाँ पर आएगी एक लोग की एंट्री जो बहुत मस्त आदमी, उन्होंने जो काम किया, उनका नाम हमें रिसर्च में नहीं पता चल पाया, लेकिन उन्होंने एक इवेंट कराया। ठीक है, इवेंट कराया और उनका आप हमारी जेल में आओ, मतलब जाहिर सी बात है, वो उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे मजबूत जेल है, ऐसी जेल में बुलाया। अभी तक आप लोग को भी यही समझना है, सबसे मजबूत जेल में बुलाया पूरी दुनिया की। ठीक है, ऐसा हुआ, मतलब रखा गया प्रोग्राम का नाम कि सबसे मजबूत जेल को क्या हैरी सॉडिंग तोड़ पाएंगे, सबसे मजबूत जेल पूरी दुनिया की। ठीक है, ये बात हुई, है ना। हैरी सॉडिंग ने कहा अरे हज़ारों जेल खोल दिए, आप सभी यही कहते हैं कि हमारी जेल बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो थी वो मतलब उन्होंने पूरा दावा किया, उन्होंने पूरी होर्डिंग वोर्डिंग इधर उधर टंगवाई, उन्होंने सब कुछ अच्छे से प्रचार किया कि ये नहीं खोल सकते इसको, ऐसा हुआ। ठीक है, अब इसके बाद उनको बुलाया गया, उनके लिए जैसे वो हज़ारों ताले खोल चुके थे, उनके लिए वो एक और ऐसा ही ताला था। अब वो उस दिन आया, है ना, काफ़ी 5-6 दिन बाद एक दिन डेट तय की गई कि इस दिन के साथ करना है। ठीक है, डील होने के बाद फिर हैरी सॉडिंग वहाँ पर गए, उन्होंने क्या किया, कहा वो मतलब शुरुआत में गए, उनकी बड़ी बड़ा वाहवाही कि अरे बहुत अच्छा मैजिशियन आ गया, सब लोग ताली बजाने लगे। वहाँ गए, अब वहाँ पर जैसे वो गए
शो शुरू होना था। अब शो शुरू होने से पहले वो बहुत कॉन्फिडेंस में था, तो एक गार्ड आया उनके पास से और उनके कान में बोल के गया, ये दुनिया का सबसे बेस्ट लॉक है, ये इससे अच्छा लॉक तुम्हें आज तक कहीं कहीं नहीं दिखेगा, इसे खोलना नामुमकिन है। ऐसी ही आवाज़ में बोला, बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ, जो हैरी सोडेन का कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा लो हुआ, लेकिन भाई उसका लो हुआ, उसके बाद उसने फिर हाई किया, मोरल हाई किया अपना, ठीक है। अभी तक उसने ओवर थिंक नहीं किया, उसने मोरल हाई किया और खोलने चला गया। अब गया और उसका एक रिकॉर्ड था, 1 घंटे से ज़्यादा आज तक लगा नहीं, कोई भी ताला हो 1 घंटे के अंदर उसे खोलना ही होता था या फिर वो खोल ही देता था, 1 घंटे से हमेशा कम ही टाइम लगा। अब गए वहाँ पर, सबने बंद कर दिया, रिकॉर्डिंग चल रही उस समय के कैमरे के हिसाब से, सब पूरा समझ लो हर न्यूज़ मीडिया चैनल सब उसको कवर कर रही है ना, उससे देखो कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले भी न्यूज़ मीडिया कवरेज हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये पहले भी हुआ। अब की बार थोड़ी बड़ी लेवल में हुई बस। अब जो हैरी थे उन्होंने अपना काम चालू किया, उन्होंने लॉक खोलने की कोशिश की, लॉक खोलने की कोशिश की, अच्छे से कोशिश करते रहे, अच्छे से कोशिश करते रहे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। फिर जब साढ़े 3 घंटे हुए तो हैरी को एकदम समझ लो वो एकदम नर्वस हो गए, उनका सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया और उन्होंने क्या किया, गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, क्या मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, उन्होंने गिव अप कर दिया। अब इसके बाद हुआ क्या, अब ये एक तो समझ लो, एक तो उस जो आदमी था उसने क्या किया, ऐसा उनके दिमाग में डाला समझो बात, ऐसा उन्होंने एकदम सीक्रेट जाके गार्ड था एक, उन्होंने उसके दिमाग में डाला कि ये ताला तुम नहीं खोल पाओगे। तो हैरी के दिमाग में था कि ये ताला तो बहुत भयंकर है और जिस हिसाब से कवरेज हुई उस हिसाब से भयंकर है। लेकिन सबसे ट्विस्ट वाली बात है, आपने सोचा होगा कि उसके कान में कह दिया तो ऐसा हुआ, बिल्कुल उसका असर तो ही, लेकिन सबसे बड़ा असर पता क्या है, वो जो ताला था, जो दुनिया का बेस्ट लॉक था, जिसे कोई नहीं खोल सकता था, वो कभी लॉक ही नहीं था। मतलब समझे, वो जो था वो कभी लॉक ही नहीं था, उसको कभी लॉक ही नहीं किया गया। जो कभी लॉक ही नहीं हुआ उसको आप क्या अनलॉक करोगे, जो अनलॉक ही चीज़ है, जो ताला कभी लॉक नहीं किया गया उसे आप क्या अनलॉक करोगे, वो ऐसा ताला था। तो इसका मतलब समझे, यही आपकी ओवर थिंकिंग होती। जो चीज़ कभी एग्जिस्ट नहीं कर रही आप उसके पीछे पड़े हो, आप प्रेजेंट और पास्ट में, आप पास्ट और फ्यूचर में जा रहे हो, प्रेजेंट का नहीं देख रहे हो, समझ रहे हो। और आपके दिमाग में कोई ने किसी चीज़ ने भर दिया, कोई चीज़ है ना, कोई इंसान हो सकता है या फिर कोई इवेंट हो सकता है ना, या फिर कोई आपका ट्रेजेडी हो सकती है, वो आपके दिमाग में कुछ चीज़ ऐसी भर देगी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, समझ लो, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये सभी ओवर थिंकिंग के शिकार है। अब यहाँ पर जो हमारे हैं हैरी सोडेन, वो किसके शिकार हो गए, वो हमारे ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए। उन्होंने कहा अरे उसने कहा ये ताला खुलेगा नहीं तो खोलना है, और दूसरी बात वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। ओवर थिंकिंग यही तो करता है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो जो कभी हुआ ही नहीं, समझ लो, जो कभी हुआ ही नहीं। देखो आप सब अपनी पर्सनल लाइफ में भी ओवर थिंकिंग से रह चुके हो ना, तो हम भी आपको बताना चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग का शिकार कभी ना कभी कोई ना कोई रहता ही है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग आप देखना, ओवर थिंकिंग कैसे लोगों को किल कर सकती है। जैसे मेरी एक ओवर थिंकिंग की बात थी, जैसे अच्छे समझना, ओवर थिंकिंग ये आपके अंदर भी होगी। एक ओवर थिंकिंग की बात थी जो मैंने अब बदल दी। होता क्या था, मान लो कोई इवेंट होने वाला है, समझना बात से, कोई इवेंट होने वाला है, कुछ होने वाला है, कोई फंक्शन है या फिर कुछ मुझसे जुड़ी चीज़ है, वो अभी हुई नहीं है, लेकिन मैं पहले से सोचने लगा हूँ ये अच्छी हुई तो ठीक है, बेकार हुई तो क्या होगा। ये अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर अच्छी हो गई तो ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, सारा इवेंट अच्छे से निपट जाए। अरे अभी इवेंट आया है, जिस दिन आए उस दिन उसकी तैयारी करो, उसके लिए तैयारी रहो, उसके लिए थिंक करो, ओवर थिंक ना करो। ऐसे करना है, हाँ ये चीज़ें ऐसे सजानी है, ऐसे मान लो कोई फंक्शन है उसमें सजाने वजाने का काम होगा, डेकोरेशन का काम होगा, और देखना होगा किसी को कुछ गलत ना हो किसी के साथ, ये सब चीज़ें देखनी होंगी, ठीक है। जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल के लिए से आपके घर में आपको भंडारा कराना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके महीने भर से ये सोच के रखोगे कि यार कुछ गड़बड़ हो गया तो नहीं, आप बस तैयारी करो, ये ना सोचो उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई, मान लो अच्छे से नहीं गया, मान लो उस दिन लाइट नहीं आई, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी होती, नहीं आई तो नहीं आई, उसके लिए आप 1 महीने पहले टेंशन ले रहे हो। यही ओवर थिंकिंग है जो आपको बिल्कुल बर्बाद कर देगी, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, ओवर थिंकिंग बिल्कुल बेकार है, ठीक है, लेकिन थिंक करना बेकार है क्या, सोचना ही बेकार है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना ही बेकार है। जैसे आपका फ्यूचर है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आप उसके बारे में सोच रहे हो बेकार है क्या, नहीं, बिल्कुल बेकार नहीं है। उसके बारे में सोचा कि आपको डॉक्टर बनना है। देखो थिंकिंग और ओवर थिंकिंग का अंतर, जो हमारी बॉर्डर लाइन है, जो हमारी लाइन ड्रॉ होती है, इसके बीच में क्या, थिंकिंग ये कि आपको डॉक्टर बनना है, या आपने थिंक किया, या आपको रोज़ थिंक करना है कि मुझको डॉक्टर बनना है, उसके लिए आपको कार्यरत रहना है, समझ लो, ये तो फ्यूचर में होने वाला इवेंट है। मैंने क्या कहा, आप ओवर थिंकिंग वो होती है जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा ये डॉक्टर आपको बनना, ये एग्जिस्ट नहीं करता क्या भाई, अगर अच्छे से पढ़ोगे, नीट क्वालिफाई करोगे, एम्स क्वालिफाई करोगे, उसके लिए हमारे लेक्चर्स देखते रहना, क्योंकि हम एग्जाम लेजेंड्स चैनल में सब कुछ कराते भी रहते हैं, ठीक है। और जेई जिसको क्लियर करना, तो ये तो आपका गोल है ना,
ये तो आपका गोल है कि आपको नीट क्वालिफाई करना है, डॉक्टर बनना है, तो ये तो एग्जिस्ट करती चीज़ें। जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसका सॉल्यूशन है, उसको आप थिंक करो। जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसको क्यों थिंक कर रहे हो? समझ रहे हो ना? मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब जो अब देखो एग्जिस्ट कैसे नहीं करती है, मैंने कहा भंडारे का एग्जाम्पल लिया, भंडारे में प्रॉब्लम होने वाली है, ये एग्जिस्ट करती है क्या? प्रॉब्लम होने वाली ये एग्जिस्ट करती है क्या? ये तो केस है, प्रॉब्लम हो भी सकती है, प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती, ये एग्जिस्ट करती है क्या? सोचो, ये प्रॉब्लम होना एग्जिस्ट करती है क्या? आपके एग्जाम में कितने नंबर आएंगे, ठीक है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लेकिन उसके पहले आप जो अपने मन में करते हो, अगर मैंने ऐसे किया तो ऐसा होगा, ऐसे किया तो ऐसा किया, इसमें ओवर थिंक ना करो। ओवर थिंक करोगे तो जो आप कर रहे हो, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, आपकी कैसे तैयारी आपको करना है ये एग्जिस्ट नहीं करती, आप कैसे कर रहे हो ये एग्जिस्ट करता है। आप कैसा करोगे फिर कैसा रिजल्ट आएगा ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो बीच में आप सोचते हो कि अगर ऐसी तैयारी करेंगे तो ऐसा होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंसंट्रेशन बनाना है, और ये चीज़ एग्जिस्ट क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर ऐसा पेपर गया तो ऐसा होगा, वैसा पेपर गया तो ऐसा हो गया, अगर मेरा 75% है तो किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा, 95 आ गया तो सबके सामने फेमस हो जाऊंगा, ये अभी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जिस समय आप तैयारी कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर ये चीज़ें सोचोगे तो आपका ना आपके 75 में आपका मन लगेगा ना 95 में लगेगा। समझ रहे हो ना? ये बात है। तो जो चीज़ एग्जिस्ट करे उसके पीछे आप लगे रहो। सिंपल सा थिंकिंग का मतलब यही है। देखो ओवर थिंक करने वालों क्या होता है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपकी वो है, जो आपकी रचनात्मकता है, जो आप नई नई चीज़ें करना चाहते हो, ये ख़त्म हो जाता है। क्यों? अच्छा, जब आपके पास खाली समय होता है तब आप कोई नई चीज़ सोचते हो, जो कुछ अच्छा करना है। लेकिन ओवर थिंक का मतलब समझ रहे हो? कल मुझे यार स्कूल जाना है, स्कूल में टीचर मारेगा, अब आप यही सुबह शाम तक सोच रहे हो। एक दिन में 70,000 ख्याल आते हैं, समझो बात, एक दिन में हमें 70,000 ख्याल आते हैं। लेकिन अब 70,000 ख्याल आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक ख्याल आया कि कल स्कूल जाएंगे, होमवर्क पूरा है नहीं तो मार खाएंगे। अब ना ही आप होमवर्क कर रहे हो, आप मान लो क्रिकेट खेल रहे हो, ये कर रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, और आपके दिमाग में क्या खेला, अगर होमवर्क नहीं किया तो हम कल मार खाएंगे। तो ना आप फिल्म का मज़ा ले सकते हो, बात समझना, ना तो आप क्रिकेट का मज़ा ले सकते हो, और ना ही आप होमवर्क करोगे तो स्कूल में मार तो खाओगे ही। तो ऐसा या तो वो सोचो ही ना, अरे वो नहीं जो एकदम बेकार बच्चे होते हैं, या तो वैसे बन जाओ कि हमको होमवर्क करना नहीं, या फिर सबसे अच्छा तरीका क्या है, 1 घंटा निकालो अपना होमवर्क हुआ। ये हम बच्चों के लिए बता रहे हैं क्योंकि हर फील्ड वाले देखते होंगे, और बाकी हम अपना क्रिकेट भी खेलेंगे और वो भी करेंगे। 2 घंटे 3 घंटे निकालो भाई। अगर किसी को खेलना है किसी चीज़ की, आप देखो किसी भी चीज़ को आप वो नहीं कर सकते हो, एग्जेजरेट नहीं कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो। जितना आप बढ़ाओगे उतना आपको दुविधा होगी। ज़्यादा पानी भी पीने के बाद आदमी उल्टी कर देता है। तो हर चीज़ें बैलेंस करके रखनी पड़ेंगी। थिंकिंग सही है। अब देखो हमारा मेन मुद्दा आज का क्या है, ओवर थिंक आपको मार सकता है। तो थिंकिंग सही है, थिंक करो कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, या फिर थिंक करो कि मुझे आज ऐसा करना है, ये थिंक करो। एक दिन पहले का शेड्यूल आप दूसरे दिन तैयार कर सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन अगर तरीका देखो तो सबसे अच्छा क्या है, जिस दिन उठो उस दिन सुबह अपना तैयार करो कि आज ये करना है। एक दिन पहले का भी ना लेके चलो, समझो बात, एक दिन पहले का भी लेके ना चलो। जिस दिन उठो उसी दिन देखो चलो आज ये कर लेते हैं, ठीक है। और कोई टाइम टेबल ना बनाओ। टाइम टेबल सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। टाइम टेबल बना लिया, 1 घंटे बाद ये करना है, फालतू की चीज़ है। टाइम टेबल का भाई मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। टास्क करो, टाइम टेबल ना करो। आज 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। अब 4 सब्जेक्ट में 4 से 5 मैथ पढ़ेंगे और 5 से 6 हम ये पढ़ेंगे, 6 से 7 ये पढ़ेंगे। ये पागलों का खेल होता है। हमने तो आज तक ऐसा नहीं किया, और मेरे घर में या फिर मेरे आसपास वाले जो दोस्त थे वो कभी ऐसे तो पढ़े ही नहीं, ठीक है। अब मान लो 4 से 5 आप कोचिंग जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, तो वो भी अलग चीज़ है। वैसे इस समय जो प्रेजेंट टाइम का है, आप अपने घर से अच्छी पढ़ाई कहीं नहीं कर सकते हो। कोचिंग ट्यूशन सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट के साथ बहुत लोग जो अपना कोर्स बेचते हैं ना, जैसे आपके फिजिक्स वाला वगैरह हो गए। तो आपको पढ़ते रहना है, केवल कहीं भी कुछ मतलब जो पढ़ाई करने वाले उनको पढ़ते रहना है। जो अलग फील्ड में है वो अपना काम करते रहना, क्योंकि कोई भी काम आपका बड़ा छोटा नहीं रहता। जो भी अपनी फील्ड में लगे हुए अपना निरंतर करते रहें थिंकिंग के साथ, समझ रहे हो। सोचना नहीं बेकार करना, क्योंकि जो सोचते हैं जो लोग वो समाज में जुड़े रहते हैं, ठीक है। जिनकी थिंकिंग होती है वही समाज को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन जो ओवर थिंकर होते हैं ना, वो कहीं पी के पड़े होते हैं, या फिर अपने आप को ही बर्बाद करते हैं, या फिर अपने घर वालों को बर्बाद करते हैं। तो वैसे नहीं बनना है, आपको बनना है थिंकर। थिंकर जो होते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, थिंकरी जो है, जो सीकर है। बिलीवर से अच्छा सीकर बनो। सीकर जो होता है जो हर चीज़ में क्वेश्चन ढूंढता है, क्वेश्चन को ओवर थिंक नहीं करता, समझो, ठीक है। अर्थ मून को क्यों अट्रैक्ट करती है, ये आप थिंक कर सकते हो, ठीक है। अर्थ मून को क्यों अट्रैक्ट करती है, मून अर्थ को क्यों, है ना, क्यों अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्यों है, ऐसा है ही क्यों, ग्रेविटेशनल होनी ही नहीं चाहिए, ये कोई पागल ही कर सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है, नहीं होनी चाहिए, धरती उसको क्यों खींच रही है,
दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, ये क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन क्यों खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है, वो तो कोई भाई पागल ही कर सकता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्टेड है, एग्जिस्ट जो है वो चीज़ होनी चाहिए। आप करो क्यों है, इसका क्या कोई सवाल है। जब कोई प्रूफ कर चुका है, जैसे न्यूटन्स वगैरह प्रूफ कर चुके हैं किसी चीज़ को, तो उसमें आप क्वेश्चनिंग करोगे, उसको ओवर थिंक करोगे, तो वो कहाँ से सही रहेगा। तो थिंकिंग और ओवर थिंक के बीच में आज से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसी के हिसाब से चलना है। अगर ऐसे ही चलते रहोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे, और ऐसे ही आप हमेशा अपने देश को आगे बढ़ाओगे, भारत को आगे बढ़ाओगे। इसी के साथ क्या करोगे, आप अपना काम करते रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे, थिंकिंग करते रहोगे, थिंक करते रहोगे, ओवर थिंक से बचोगे और अपनी लाइफ को बेटर, बेस्ट, और आप जितना अच्छा हो सके बनाओगे, अचीवर बनोगे, अपने आप से गोल पाओगे अपने। और जब तक के लिए पढ़ाई भी करते रहोगे। जय हिंद, और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। जय हिंद।